फिरौन ने सारे इस्राएली लड़कों को मार डालने का हुक्म दिया था। जब मूसा पैदा हुआ तो उसकी माँ नहीं चाहती थी कि मिस्री मूसा को, मगर वह जानती थी कि कभी न कभी लोगों को मूसा का पता चल जाएगा। इसलिए उसने मूसा को बचाने के लिए एक तरकीब सोची। उसने मूसा को 3 महीने तक छिपाकर, माँ ने एक टोकरी छिपाकर और उसके छेद अच्छी तरह से बंद कर दिए ताकि उसमें पानी न जा सके। फिर उसने मूसा को उस टोकरी में लिटा दिया और उस टोकरी को नील नदी के किनारे ऊंची ऊंची घास के बीच रख दिया। उसने अपनी बेटी मरियम से कहा कि तुम यहीं पास में खड़ी रहो और देखो कि मूसा के साथ क्या होता है। देर में फिरौन की बेटी वहां नहाने के लिए आई। अचानक नजर घास के बीच रखी उस टोकरी पर पड़ी। उसने अपनी एक दासी को बुलाकर कहा, टोकरी को यहाँ ले आओ। दासी टोकरी को राजकुमारी के पास लाई। जब राजकुमारी ने टोकरी खोली तो देखा कि उसमें एक सुंदर सा बच्चा है। वह बच्चा बहुत रो रहा था। ये देखकर राजकुमारी को उस पर बड़ा तरस आया। वह नहीं चाहती थी कि उस बच्चे को मार डाला जाए। तभी मरियम उसके सामने आई। मरियम ने राजकुमारी से पूछा, क्या मैं इस बच्चे की देखभाल करने के लिए किसी इस्राएली स्त्री को बुला लाऊं? राजकुमारी ने कहा, हाँ, बुला लाओ। मरियम दौड़कर अपनी माँ को बुला लाई। जब मूसा की माँ राजकुमारी के पास आई तो राजकुमारी ने उससे कहा, इस बच्चे को ले जाओ और इसकी देखभाल करो। मैं तुम्हें इसके लिए पैसे दूंगी। इस तरह मूसा वापस अपनी माँ के पास पहुंच गया और वह मूसा की देखभाल करने लगी। जब मूसा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी माँ उसे राजकुमारी के पास ले गई। राजकुमारी ने मूसा को अपना बेटा बना लिया। उसके बाद से मूसा फिरौन के घर में रहने लगा।